मैं गुरुजनों के चरणों में विनम्र नमन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ज्ञानी जन मेरी श्रद्धा को स्थान देंगे। आज मैं आपके समक्ष एक विचारणीय विषय लेकर उपस्थित हूँ। नियतवाद अर्थात यह मान्यता कि सब कुछ पूर्व नियत और निश्चित है एवं आत्मा की त्रैकालिक शुद्धता, इन दोनों की एक समीक्षात्मक पड़ताल जैन आगम के आलोक में। नियतवाद की धारणा केवल ज्ञान पर एकांगी वन साइडेड दृष्टि केंद्रित करने से उत्पन्न हुई, क्योंकि केवल ज्ञानी जीव तीनों काल को एक साथ जानते हैं, अतः सब कुछ पूर्व से ही निश्चित और अपरिवर्तनीय है। जबकि जैन आगम में कहीं भी नियतवाद का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिलता। वहां कथ्य और अकथ्य का विवेचन स्पष्ट रूप से किया गया है। द्रव्य, गुण और पर्याय ये ज्ञान और दर्शन के विषय होने के कारण कथ्य है, परंतु आत्म तत्व अकथ्य है, अर्थात ऐसा जिसे शब्दों में पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा एक संवेदनात्मक सत्ता है जिसका अनुभव स्वयं जीव ही कर सकता है, कोई अन्य नहीं। इसलिए आत्मा मूलतः स्वतंत्र है। केवल ज्ञान भी आत्म तत्व के निराकारपने को तीन काल में अपना विषय नहीं बना सकता। एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है। देखे जाने योग्य सत्य और अनुभव किए जाने योग्य सत्य में मूलभूत भेद है। ज्ञेय और संवेद्य के इस सूक्ष्म भेद को न समझ पाने से ही नियतवाद जैसी भ्रांतियां उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, देखे जाने का सत्य और न देखे जाने का सत्य भी अलग अलग है। आधुनिक विज्ञान में डबल स्लिट प्रयोग इसका जीवंत उदाहरण है। देखे जाने पर वस्तु नियत हो जाती है, जैसे 1 + 1 = 2, और नहीं देखे जाने पर स्वतंत्र व्यवहार करती है, जैसे 1 + 1 = 1, यानी प्रेम, आत्मीयता। नियतवाद से अध्यात्म घटित किया वो क्या है कि सब कुछ फिक्स है। क्यों अपने आप को कर्ता मानते हो? क्यों राग द्वेष करते हो? बैठ जाओ अपनी आत्मा में ज्ञाता दृष्टा बनकर और शांति को आ जाओ। ये बात कथनचित उपशमन को दे सकती है, मगर क्षय को नहीं। उपशमन क्षणिक होता है, मगर क्षय शाश्वत होता है। अब हम यह कहना चाहते हैं
कि नियतवाद से यदि अध्यात्म की नींव बनाई जाए तो वह निष्क्रियता और निरर्थकता की ओर ले जाती है। फिर यह भी क्यों कहा जाए कि राग द्वेष मत करो और बैठ जाओ अपनी आत्मा में, क्योंकि सब कुछ तो फिक्स है, हम तो कठपुतली है, हमारी स्वतंत्रता ही नहीं है। आप पाप भी करो तो स्वर्ग मिल सकता है और पुण्य भी करो तो नरक जा सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। एक तरफ चार्वाक मत है जो कहता है कि पंच महाभूतों से बने हैं हम और उसी में विलीन हो जाएंगे, कोई कर्म सिद्धांत या पुनर्जन्म नहीं होता, स्वच्छंद हो जाओ, एंजॉय करो। और दूसरी तरफ ये नियतवाद वाले कि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर भैया स्वच्छंद हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं इन नियतवादियों से कि शांत होने के लिए आपने जो नियतता को चुना, इसकी बजाय अनियतता में आप शांत होकर बताते तो कोई बात होती, वही प्रतिभा होती। जबकि जैन आगम ने कहीं भी इस जीव को जड़ नहीं बनाया, बल्कि यही कहा कि यह जीव अपने भावों का स्वामी है, अपने भावों का कर्ता है और अपने भावों का भोगता है। अगर नियतता ही सच्चाई होती तो इतना विशाल जैन आगम को रचने की कोई जरूरत न थी। थोड़े से में ही कह देते कि भैया सब कुछ फिक्स है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाग कर नहीं किंतु भीतर जलकर शांत रहना तप है। अनियतता में समता ही आत्मा की पहचान है। इनकी फिलॉसफी यह है अपने बर्तन को मांजना नहीं, क्योंकि बर्तन यानी आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, केवल पर्याय अशुद्ध है और वो भी काल लब्धि आएगी तो शुद्ध रूप में प्रकट हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, कृपा करके आप बताएं कि शुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय कैसे निकलती है, ये नर तिर्यंश या नरकादि पर्याय। त्रिकालिक शुद्धता को साबित करने के लिए इन्होंने दो बातों का सहारा लिया। पहला अगुरु लघु गुण और दूसरा समवाय संबंध। पहले अगुरु लघु गुण, इस गुण का गलत अर्थ निकाला गया, जबकि इसका सिंपल अर्थ इतना ही है कि प्रत्येक द्रव्य को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित बनाए रखना। किंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह अशुद्ध नहीं हो सकता, जबकि आगम में संसार अवस्था में इस जीव के कर्मोदयकृत अगुरु लघु कहा है। शुद्ध अगुरु लघु गुण तो सिद्धों में पाया जाता है। कहीं भी यह नहीं कहा कि द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, बस इतना।
दूसरा पॉइंट, समवाय। समवाय का सिंपल मतलब होता है संबंध, जो कि आगम में 3 प्रकार का बताया है: तादात्म्य, संश्लेष और संयोग। तादात्म्य संबंध जैसे गुण और गुणी, जैसे आत्मा और ज्ञान का। सेकंड, संश्लेष संबंध जैसे जीव और कर्म का। दोनों ने एक दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लिया। संसार अवस्था में यह जीव पूर्ण रूप से चेतन नहीं है, कुछ अचेतनता जीव में भी आ गई है। और कार्मण वर्गणा यानी पुद्गल कर्म, वो भी पूर्ण रूप से अचेतन नहीं है, किंतु कुछ चेतनता इसमें भी आ गई है, जैसे दूध और पानी। आगम में कहा संसार अवस्था में इस जीव के कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। पूर्ण ज्ञान चेतना तो सिद्धों में पाई जाती है। और थर्ड, संयोग संबंध जैसे उपादान और निमित्त एवं कारण और कार्य व्यवस्था। आप कृपा करके इन तीनों संबंधों को अच्छे से जान ले, जो कि आगम में उल्लिखित है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर इन्होंने एक नए संबंध का इजाद किया जिसका नाम है समवाय संबंध। वो क्या है? तो कहते हैं इन तीनों संबंध, तादात्म्य, संश्लेष और संयोग, दिखते भर हैं, वास्तव में है नहीं, उपस्थित भर रहते हैं। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मतलब समवाय क्या है? तो इन तीनों संबंधों का नहीं होना ही समवाय संबंध है इनके अनुसार। तादात्म्य संबंध को नकार दिया, गुण और गुणी में भेद कर दिया, जिससे द्रव्य शुद्ध बना रहेगा और पर्याय अशुद्ध निकलती रहेगी। और पूछने पर कि अग्नि में उष्णता गुण जो है वो अग्नि के साथ ही क्यों रहता है, जल के साथ या हमारे तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, तो कोई उत्तर नहीं, क्योंकि ये स्वभाव है। तादात्म्य संबंध का मतलब स्वभाव। संश्लेष संबंध को भी नकार दिया, कह दिया जीव तो त्रिकालिक शुद्ध है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। फिर मैं पूछना चाहता हूं, बंध तत्व क्या है? प्रदेश बंध क्या है? कर्म और कर्म फल चेतना क्या है? अगर संश्लेष संबंध को नहीं मानेंगे तो कत्ल खाने खुलेंगे, क्योंकि अगर आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, अजर अमर है, और यह शरीर जड़ है, तो फिर काटो बकरे को और पशुओं को, अहिंसा धर्म ही समाप्त हो जाएगा। यह महानतम अवर्णवाद है जिनेंद्र भगवान की वाणी का। संयोग संबंध को भी नकार दिया, कारण और कार्य में भी भेद कर दिया इन्होंने। कह दिया किसी भी कार्य के होने में कारण मौजूद भर ही रहते हैं, करते कुछ भी नहीं। इनका होना न होना कोई अनिवार्य नहीं। मतलब आप पाप भी करो तो स्वर्ग जा सकते हो, और पुण्य भी करो तो
नरक जा सकते हो। इसका मतलब समझते हैं? पूरी तरह से अराजकता छा जाएगी, अनैतिकता और अन्याय का शंखनाद होगा चारों तरफ। इसका कोई उत्तर नहीं है इनके पास। निष्कर्ष, वर्तमान में संसारी जीव का द्रव्य भी अशुद्ध है, उसके गुण भी अशुद्ध हैं और पर्याय भी अशुद्ध है। कुछ भी शुद्ध नहीं है, किंतु पुरुषार्थ से शुद्ध हो सकता है। यही वास्तविकता है। अतः यह जीव त्रैकालिक शुद्ध नहीं है। केवल ज्ञान के संदर्भ में निष्कर्ष यह है, नंबर 1, देखे जाने का सत्य अलग है, जहां द्रव्य, गुण और पर्यायों का वर्णन है। नंबर 2, ना देखे जाने का सत्य अलग है, जिसमें संभावनाएं जीवित रहती है। केवल ज्ञान में झलकने रूप में अनेक संभावनाएं समाहित रहती है, जिस पर तत्व ज्ञान आधारित है। नंबर 3, अनुभवगत सत्य अलग है, जिसमें जिनेंद्र भगवान रमण करते हैं, जहां 1 + 1 = 1 होता है, और यही अध्यात्म है। नियतवाद एक भ्रांति है, जहां देखे जाने योग्य सत्य को ही संपूर्ण सत्य मानकर निष्कर्ष निकाल दिया गया है। जीव का मूल स्वरूप स्वतंत्रता है। वह विकल्पशील है, पुरुषार्थशील है और संभावनाओं से परिपूर्ण है। मेरा कोई भी व्यक्तिगत विरोध भाव नहीं है किसी से। किसी को कुछ बुरा सा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सभी को जय जिनेंद्र।